उसके अलावा यक यक मुतगय्यर यानी जिसमें एक मुतगय्यर है। अब मुतगय्यर का मतलब क्या है? मुतगय्यर किसे कहा जाता? जनरली हम अल्फाबेट से बोलते हैं, ए से लेकर जेड तक कोई भी एक हुर्फ आया जो तो उसको बोलेंगे हम मुतगय्यर। लेकिन उसका भी तो एक मफहूम है, एक मतलब है कि नहीं? इंग्लिश में वेरिएबल कहा जाएगा, मराठी में चल बोलेंगे उसको, और उर्दू में मुतगैर बोलेंगे। मुतगैर जो लफ्ज आया वो तगैर से लफ्ज आया, तगैर के माने होते तब्दीली के, बदलाव के, है कि नहीं? अब मैं इसके अंदर क्या मतलब बदलाव तब्दीली जो देखेंगे हम, तो कीमतों में तब्दीली देखेंगे, जिनकी कीमतों में तब्दीली आती है कि नहीं। अब चूंकि यहाँ पे मसवात के अंदर जो मुतगैर का इस्तेमाल होता है, इसका यहाँ पे मफहूम कैसा है? अब हम जनरली कहते हैं कि भाई 20,000 रुपये जमा हुए, उसमें से 3,000 रुपये समीर के है, और बाकी अकरम के है। तो अकरम के कितने, है ना? वो तो ठीक है, हम जनरली सीधी सीधी बता दिया हमने, है कि नहीं? लेकिन जब हमको उसको मतलब यहाँ पे अलजबरी इबारत के जरिए बताना होगा, तो हम कैसे बताएंगे? जिसका हमको मालूम नहीं है कि उसकी अमाउंट कितनी है। मिसाल समझ में आई इस बारे? और डबल से बोलो, इतनी सिंपल सी मिसाल। 20,000 रुपये जमा हुए, उसमें 3,000 समीर के है, बाकी अकरम के है। अब बाकी अकरम के कितने हैं? तो अब हम ये तो ठीक है, हमने यहाँ पे अपने बता दिए, लेकिन जब हम उसको अलजबरी इबारत के जरिए बताना चाहेंगे तो कैसे बताएंगे हम, है कि नहीं? तो अब क्या करेंगे? हमको मालूम है अकरम के कितने पैसे हैं, कितने उसे जमा करा, वो हमको नहीं मालूम, समझ लो अननोन है हमारे लिए वो। तो जो अननोन है हमारे लिए, उसको के लिए क्या ले लेंगे हम? कोई भी अल्फाबेट लेंगे, इसी लेके जेड तक, ठीक है। और इसमें ये अकरम के पैसे हो गए, प्लस उसमें किसके? समीर के। समीर के कितने हैं उसमें? 3,000, ठीक है, जो भी है, इजिकल टू 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से उसको एक अलजबरी इबारत बनाकर पेश करे, ये मसावत कहलाएंगी। और इस मसावत में जिसके पैसे हमको नहीं मालूम थे, उसके पैसे बताने के लिए हमने एक्स का इस्तेमाल करे, एक हुर्फ इस्तेमाल करे, लिहाजा ये हुर्फ मुतगैर कहलाएंगा। बात समझ में आ गई? वेरिएबल इंग्लिश में वेरिएबल बोलेंगे। वेरिएबल जो अंग्रेजी लफ्ज है वो वेरिएशन से बना हुआ है। वेरिएशन मतलब तब्दीली, बदलाव, है ना? हाँ, बात समझ में आ गई थी। अब आपने मसवाते कई हल करे होंगे जिसमें एक ही मुतगैर रहता, है कि नहीं? हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 11/3 x प्लस 5 इज इक्वल टू 15। इसमें एक ही मुतगैर है, बराबर की अलामत आई हुई है ना? अब मुतगैर की कुवत भी देखो, मुतगैर की कुवत यानी मुतगैर का दर्जा कितना है? एक ही है। इतना ख्याल है ना। एक मुतगैर मसावत है या दो मुतगैर मसावत है, यानी जिसमें दो मुतगैर होते हैं, उनमें हर एक का दर्जा एक ही होना, हर एक की कुवत कितनी होना, मुतगैर की एक ही होना। अगर एक से ज्यादा दो आ गई तो वो उसकी नोयत बदल बदल जाएंगी, वो अलग हो जाएंगी, ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पे देखिए एक ही मुतगैर है, उसकी कुवत एक ही है, बराबर की अलामत है, मतलब ये यक मुतगैर खिद मसावत है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका हमको मालूम है, क्या करते हैं हम? हमको सॉल्व करने का, अच्छा, इक्वेशन कोई भी रहे, कोई मसला होता है, उसको सॉल्व करने का मकसद क्या रहता, क्या एम रहता? उसमें जो वेरिएबल है, जो मुतगैर है, उसकी कीमत मालूम करना, है कि नहीं? अब जब उसकी कीमत मालूम करना है हमको, तो उसमें उसके साथ जो जो लगा हुआ है, बराबर के दूसरी साइड में लेके जाके फेंकना पड़ेगा। अब पहले किसको लेके जाना? तो जो प्लस में या माइनस में जो रहेगा प्लस, उसको पहले उसको लेके जाएंगे, फेंकेंगे उधर। किसको लेके जाएंगे? प्लस में या माइनस में, उसको लेके जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये एक्स, एक्स के साथ प्लस में कितना लगा हुआ है? 5, तो पहले उसको लेके जाएंगे। ये 11/3 काय में लगा हुआ है इसके साथ? इंटू में, जरब में लगा हुआ है, तो जरब तकसीम में जो रहेगा उसको बाद में लेके जाएंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर प्लस में या माइनस में जो रहेगा उसको ले जाएंगे। तो यहाँ पर लेके गए हमने, यहाँ पर 15 के साथ 5 को, 15 - 5, इधर क्या रह गया?
एक्स है ना, कितना बचे यहाँ पर 15 माइनस 1 5 10, ठीक है। अब x के साथ जो 11/3 लगा उसको ले जाएंगे 10 के साथ आएगा। अब 11/3 इंटू में ही है। हाँ लेकिन ये ख्याल रहे, जरब में वो जाएगा जो बटे में रहेगा, तकसीम में रहेगा, और जो जरब में है वो तकसीम में जाएगा, मतलब पलटा देंगे उसको। तकसीम में यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 जरब में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, मतलब समझ में आया ना। 3/11 उल्टा रहा ना, तो उसका मतलब क्या हो रहा, देखो यहाँ पे 10 एक्स के साथ बटे में था, मतलब तकसीम में था, डिवाइड में था, जरब में आ गया, तकसीम को उलट जरब। और जो जरब में था ऊपर वाला 11 वो बटे में आ गया, तकसीम में आ गया, एक हिस्से में काम हुआ, ठीक है ना। बस हो गया, लो एक्स की कीमत आ जाएंगी यहाँ से आपकी 10 या 23/11, ठीक है। इस तरह से इसको हल करना है। अब हमको असल में जो आते जनरल है वो नहीं, पूरा ही सबक का नाम लिखिए ना आपने। प्रीवियस, क्या प्रीवियस कहाँ है, प्रीव्यू कहाँ है, तो ये भी। हाँ तो यूसुफ तो कर ये ना, वो नेक्स्ट, ये ना, ये कहाँ है, ये क्या लिखा हुआ है ऊपर, ये बोलो। राइट साइड में यहाँ प्रीव्यू यस पर मारा मैंने, ये करा, आया क्या। हम्म, हाँ ये आया। चलो ऐसा बताते जाओ, मैं भी सीख जाऊंगा। अब डिजिटल की दुनिया से हम सब मैनुअल करे हुए हैं, है कि नहीं? तो 8 क्लास के किताब लेकर लेना है आपको, उसमें के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना, हल करके देखना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, वो प्रैक्टिस करने पर ऐसा होगा कि आप एक ही बार में एक ही स्टेप में उसको हल कर लिया करेंगी। अब हमको जो सवालात आते पेपर में, वो सवालात ज्यादातर इबारती सवालात रहेंगी पेपर में आने वाली। वो इबारत से मतलब लफ्जों के अंदर, हाँ ठीक है, उन लफ्जों से हमको मसावत बनानी पड़ेगी, ठीक है। उन लफ्जों से क्या बनानी पड़ेगी हमको, मसावत बनानी पड़ेगी, यहाँ ना पड़ेगा मेरे को, है। हो गया तुम्हारे लिए। हाँ जी। अब मैंने जैसे जुमले के अंदर बोला था, वो जुमले को अपने यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में अलजेब्रा व्यवहार के इस तरह बयान करे थे उसको, ठीक है ना। हाँ तो देखिए कैसे आएंगे। सबसे पहले तो जो अलजेब्रा इबारत यानी इबारत जो सवाल आएगा उससे मसावत बनानी पड़ेंगे, मसावत बन गई तो फिर हल करना पड़ेगा। अब हल करने के लिए जैसे मसावतों की जैसे एग्जाम्पल लिया अपने, ऐसी मसावत है जैसा 8वीं क्लास में बहुत सारे, आप प्रैक्टिस कर लो उसकी। ऐसी प्रैक्टिस कर ले तो आपको ज़्यादातर वक्त नहीं लगेगा, एक ही लाइन में एक ही स्टेप में हो जाता हल। तो नहीं, 4 चैप्टर है पार्ट 2 में। 8 क्लास के अंदर, हाँ 8 क्लास में कौन से नंबर का चैप्टर में कुछ ध्यान में नहीं है, लेकिन 11 नंबर का क्या क्या है ऐसा कुछ है, 9 नंबर का 11 नंबर का ऐसा कुछ है वो। पार्ट 2 में होगा या फिर पार्ट 3 में आएगा वो। चलो देखिए, तो सवालात कैसे आते देखो, लेकिन आपको ये इक्वेशन, ये मेन मतलब पहले ये इक्वेशन सॉल्व करना, इसकी प्रैक्टिस कर डालना पड़ेगा आपको। अब देखिए मैंने क्या बोला, जैसे ये इक्वेशन की इतनी स्टेप आई, आपको इतनी स्टेप नहीं करना है आपको। मैंने क्या बोला आपको, जो प्लस में माइनस में लगा हुआ है उसको लेके जाओ दूसरी तरफ। अब जैसे प्लस में 5 लगा हुआ है, इधर लेके गए आपने 15 के साथ में, माइनस में आएगा, 15 में से माइनस हो जाएंगे 5, 10 बच गया यहाँ पर, हो गया। हाँ माइनस की आएंगी, उसका कोई मसला ही नहीं है।
तो यहाँ पर इतना ख्याल रखो, प्लस और माइनस को लेके, प्लस वाला है तो उधर माइनस होगा, माइनस वाला है तो उसको लेके चलेगा, वहाँ डायरेक्ट कर लिए, जहन में हो जाता हो। फिर जो इनटू में लगा हुआ है या डिवाइड में लगा हुआ है तकसीम ज़रब में, उसको लेके गए, तकसीम में है तो उधर ले जाके ज़रब करे, और जो ज़रब में है इधर तो उसको ले जाके वहाँ पर बटे में डाल दिए, तकसीम कर दिए, एक इसमें हो जाता हो, है ना। हाँ, देखिए अब अपन उस पर सवाल आता रहते हैं। हाँ, लिखिए, अब्दुल ने अब्दुल ने गांव ए, गांव या बस्ती लिखो या गांव लिखो, है ना, बस्ती या गांव, ए कैपिटल ए, नाम दे दिया उसमें, कोई भी होगा गांव, गांव ए से, गांव ए से गांव बी तक, हाँ, गांव बी तक जाने के लिए, जाने के लिए कुल फासले का, कुल फासले का 2/5 हिस्सा, 2/5 हिस्सा गाड़ी से, मोटरसाइकिल भी लिख सकते हैं ना, मोटर गाड़ी से, और 1/2 हिस्सा बस से तय किया, 1/2 हिस्सा बस से तय किया। फिर भी गांव बी 15 किलोमीटर दूर है, तो बताइए गांव ए से गांव बी तक का फासला कितना है, गांव ए से गांव बी तक का फासला कितना है। चलिए होगा लिखना, अब मिटा दो इसको, चलिए। हाँ, देखिए, समझे, दो गांव है, ठीक है ना, मान लो कि यहाँ से लेकर ये पॉइंट ये एक गांव है यहाँ पे, इस मुकाम पे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मान लो कि यहाँ पर बी गांव है, ठीक है। अब ए गांव से बी तक का फासला कितना है हमको मालूम करना है, तो जो मालूम करना है उसी को हम फर्स्ट कर लेंगे एक्स, है ना, वो आगे हमारे पास वेरिएबल मुता गई है, समझ आया ना, जो मालूम करना है उसी को फर्स्ट करते ना, तो उसी को फर्स्ट करते मतलब जो फर्स्ट किया हुआ रहता है वो मुतगैर बन जाता है, वेरिएबल बन जाता है, ठीक है ना। हाँ। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का फासला एक्स किलोमीटर, तो ये हमने मान लिया, फर्स्ट कर लिया कि भाई ए से लेकर बी तक का फासला जो है, जो हमको मालूम करना है वो एक्स किलोमीटर है, ठीक है। अब ये पूरे फासले का कुछ फासला उसने 2/5 हिस्सा, उसका मतलब 2/5 हिस्सा, मतलब गाड़ी से तय करा, मोटर गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, ठीक है। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा है उसका कितना करा उसने, 2/5 हिस्सा, और फिर कुछ हिस्सा यहाँ पर उसने कैसे, यहाँ से यहाँ तक कुछ हिस्सा कैसे करा उसने, कितना है, 1/2, ठीक है। और फिर भी यहाँ तक आने के बाद भी उसका अभी गांव कितनी दूर है बोल, मतलब यहाँ से यहाँ तक फासला जो है 15 किलोमीटर दूर का फासला है ही बाकी अभी, ठीक है ना। अब देखिए जो 2/5, 1/2 जो हिस्सा है वो पूरे फासले का है, पूरा फासला क्या है, एक्स, मतलब ये 2/5 एक फासला हो गया, ठीक है ना, और ये यहाँ से यहाँ तक ये 1/2 एक फासला हो गया, ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। हाँ, हाँ, ठीक है। अब क्या बोलता हो, अब हमको कुल फासला मालूम है, कुल फासला क्या दिया उसने,
नहीं दिया, लेकिन हमने फर्स्ट तो करे ना उसको, एक्स फर्स्ट करे ना। तो अब अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 2/5x फासला है जो उसने मोटरसाइकिल से तय किया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/2x, ठीक है ना। और फिर यहाँ से यहाँ तक बचे 15। मतलब ये तीनों जो फासले हैं अलग अलग तरीके से बचे हुए, तो तीनों की जमा करे प्लस करे तो कुल फासला आएगा ना। कुल फासला क्या है अपना, एक्स। मतलब ये तीनों को हम प्लस में लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन बन रही 2/5x प्लस 1/2x प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। हाँ, ये बन गई इक्वेशन, बराबर की अलामत आ गई, मतलब इक्वेशन बन गई, मसावत बन गई वो। और मुतगैर एक ही है उसमें, हालांकि मुतगैर एक्स एक अकेला ही है ना, इसके अलावा कोई दूसरा हुर्फ आया, दूसरा आया क्या कोई नहीं, एक ही है। हालांकि 2-3 जगह इस्तेमाल हुआ लेकिन एक ही है वो। कितनी जगह है, कितनी बार है, लेकिन वो एक ही है, ठीक है ना। चलिए अब इसको हल कर लो, ये इक्वेशन बन गई। अब इसको हल करेंगे, आप एक्स की कीमत निकालेंगे, एक्स की कीमत आएंगी, वही जवाब रहेगा आपका, ठीक है ना। चलो कैसे हल करेंगे इसको। कौन सा 2 से 2 प्लस में ना बेटा, ये जरब में है क्या। का 3 कसरे बन गई वहां पे वो, और तीनों की कसरों की प्लस करना है। ये नहीं थे तो इसको बना दिया अपन ने, बटे में एक दे दिया उसके। और तीनों कसरों के नसबनुमा अलग अलग है, बटे के नीचे वाले अदद अलग अलग है। हाँ तो कैसे करते हैं अपन, नीचे नीचे वाले लेके नीचे लेंगे जरा में, 5 × 2 × ठीक है। अब क्या करना, पहले बजाना है, पहले का जो बटे में है वो छोड़ देना है इसमें से, 5 को छोड़ दिए, 2 × 1 = 2, नीचे 2 × 1 = 2। अब इससे ऊपर वाले 4x प्लस, यहाँ पर जो दशम नुमा है 2 बटे के नीचे, ये 2 छोड़ देंगे तो ऊपर वाले को तरफ देंगे, 5 × 5 और उसके साथ ये x प्लस। अब यहाँ पर बटे में 1 है तो यहाँ का 1 छोड़ देंगे, 5 दूनी 10, और 10 से ऊपर वाले को तरफ देंगे, 15 को तो 150, 15 × 10 = 150 हो गया x। चलो अब इसको हल कर लो, यहाँ पर 4x = 5x 9x है कि नहीं, 9x = 150 आएंगे ऊपर, 9x = 150, और नीचे वालों की तरफ करके उस साइड में लेके चले जाएंगे हम। ये 5 दूनी 10, 10 का, अब 10 जाएगा बराबर के उधर तो काय में जाएगा, जराब में जाएगा ना जी बेटा, बटे में है ना, जराब में बटे में तकसीम में है ना, उधर जाएगा। 10 10 कितना हो जाएंगे ये, 10x, ठीक है, समझ आया ना। अब हल करो, देखो 9x है तो ये छोटे वाला उसको लेके चले जाएंगे, 9x के साथ 10x के साथ 9x गए, काय में जाएगा, माइनस कितने बचेंगे, x, एक x बोलता है x ही बचेगा ना। और इधर कह रहा है क्या, 150 है ना, x = 150, मतलब कुल फासला कितना है वो, हो गया आंसर, समझ में आया ना। लिख लो जल्दी से। मैं तो यही तो बोल रहा आपको, इक्वेशन सॉल्व करना अगर तुमने इसकी प्रैक्टिस करें तो ये एक ही लाइन में हो जाता। आपने यहाँ पर बना लिए ये इक्वेशन है चीज, नहीं नहीं 5-5 10 मिनट लगते ही नहीं उसको, 1 मिनट में होता हूँ, प्रैक्टिस पर रहो, प्रैक्टिस पर रहो, 1 मिनट भी नहीं लगता। बल्कि मैं तो बताता था, मैं तुमको, हाँ तुम बोलो ऐसा, मैं आधा मिनट भी नहीं लगने देता उसको। या जो, तो इसलिए मैं बोल रहा था कोई भी प्रैक्टिस, जो भी प्रैक्टिस करेगा तो वो उसको लगेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। इसलिए पहले बोला मैंने, 8वीं जमात से सबसे सॉल्व प्रैक्टिस करो, इक्वेशन की जो 8वीं क्लास की किताब लो, इससे पहले जुमला बोला मैंने कि सॉल्व कर, है ना, उसको सॉल्व करने की आदत डालो, ठीक है ना।
चलिए अगला सवाल लीजिए, हो गया क्या लिखना है? बिना मेहनत की नहीं मिलती इतनी बड़ी, ऐसा थोड़ी मिल जाएगा तुमको आसानी से। तुम क्या समझ रहे हैं? आए तो मिलेंगे, मुकद्दर है तो मिल भी जाता, किसी के लग भी जाते टोले, ऐसा भी नहीं बोल सकते अपन। नहीं वो एक खानदार, वो हजार में खानदार रहता लेकिन ना, है ना? हाँ। यहाँ का रखने का क्या है इसको? हाँ हाँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक स्कूल के एक स्कूल में 8वीं जमात के तलबा की तादाद तालिबात की तादाद तालिबात की देखो तलबा की तादाद तालिबात की तादाद के दुगुना से 10 कम है। 10 कम है। उस जमात में तलबा की कुल तादाद 71 71 है। तो तलबा की तादाद यानी लड़कों की तादाद कितनी? तलबा की तादाद कितनी? तलबा तालिबात दो बातें ना, लड़कियों को तलबा बोलेंगे ना और लड़कियों को तालिबात बोलेंगे, ठीक है ना? तो तलबा की तादाद कितनी, ठीक है? ताले हाँ सुन लो एक मिनट। एक स्कूल में 8वीं जमात में तलबा यानी लड़कों, ठीक है, लड़कों की तादाद कॉमा लगा दो, लड़कों की तादाद या तलबा की तादाद कॉमा लगा दो। तालिबात की तादाद, तालिबात यानी लड़कियों, तालिबात की तादाद के दुगना से 10 कम है। तालिबात की तादाद के दुगना से 10 कम है। उस जमात में तलबा की कुल तादाद यानी कुल तालिब इल्मों की तादाद कुल दोनों मिला के सब 71 है। तो तलबा यानी लड़कों की तादाद कितनी है? ठीक है, तलबा यानी लड़कों की तादाद कितनी? हाँ देखिए, जुमले के अंदर किससे किसका रिलेशन है उसको समझना है, और जिससे जिसका रिलेशन है जिससे उसको फर्ज करना है। यहाँ पर अगर पहले जुमले के अंदर गौर करें तो क्या बोला उसने कि लड़कों की तादाद लड़कियों की तादाद की बनिस्बत, लड़कियों की तादाद की बनिस्बत यानी लड़कियों की तादाद से, यानी लड़कियों की तादाद का दुगना करे, अगर डबल करे और उससे 10 कम करे, उससे 10 कम करे तो वो कितनी कितनी हो जाएंगी? लड़कों की तादाद के बराबर हो जाएंगी। बात समझ में आ रही क्या? अब सुन लो। ताल्लुक को देखिए, मतलब लड़कियों की तादाद का ताल्लुक लड़कों की तादाद से है। लड़कियों की तादाद का ताल्लुक लड़कों की तादाद से है। लड़कियों की तादाद हमको मालूम है तो उससे लड़के मालूम हो जाएंगे कि लड़कियां जितने हैं, लड़कियां जितनी हैं उसका डबल करो, उसका डबल करने से बाद उससे 10 कम करो तो वो कितनी आ जाएंगी? किसकी तादाद आ जाएंगी? लड़कों की तादाद आ जाएंगी। तो लिहाजा हम किसकी फर्ज करेंगे? लड़कियों की तादाद, है ना? तो, है ना? हाँ। तुलबा यानी यहाँ पे टोटल कुल दोनों मिला के तालिब इल्म बोला ना मैंने पूरा। हाँ, यहाँ पर देखो मैंने लड़कों के लिए तलबा लड़को हाँ सुन लो तो पहले, तलबा जो बोला मैंने लड़कों के लिए बोला, ठीक है, और तालिबात जो बोला वो लड़कियों के लिए बोला, ठीक है। और तीसरी मरतबा जो है तो वहाँ पे तालिबात को तालिब इल्म कर दो, तालिब इल्म तो टोटल आ गया सब उसमें, ठीक है। हाँ, तो समझ में आया ना? तो अब क्या करना है हमको? लड़कियों की तादाद फर्स्ट कर लेना है।
फर्ज किया कि लड़कियों की तादाद, लड़कियों की तादाद एक्स, तो अब उस पर से निकाल लेंगे हम लड़कों की तादाद, लड़कों की तादाद, लड़कों की तादाद क्या है कि लड़कियों की तादाद फर्ज करें हमने, है ना। अब लेकिन जुमले के मुताबिक लड़कों की तादाद कहती है कि लड़कियों की तादाद का दुगना करो, दुगुना, दुगना करना, 3 गुना करना, नो नो, देखो देखो, हमेशा क्या रखो, सुन लो मेरा, निस्फ गुना, दुगुना, 3 गुना, 4 गुना। गुना मतलब क्या होता, माटी लफ्ज है गुना, गुनाकार, यानी जराब, समझ में आया ना। जितने गुना करना है उतने से जराब कर देना है उसको, समझ में आया क्या। दुगुना यानी 2 गुना, मतलब 2 से जराब, समझ में आया क्या। हाँ, अब जैसे ये एक्स, ये तादाद का दुगना करना है, मतलब उसको 2 से जराब करना है, 2 लगा देना है, 2x, 2x। एक्स को तो बोल रहे थे ना, x2 बोल रहे थे आप, दो फर्क है ना बोलने में, ठीक है ना। हाँ हाँ, ठीक है। और दुगना से 10 कम, -10, ठीक है। अब हमारे पास दोनों की तादाद आ गई, लड़कियों की और लड़कों की। और दोनों तादाद मिला के कुल तादाद कितनी है, तो दोनों तादाद जो आई हमारे पास उनकी क्या करेंगे, जब दोनों को जमा में लेंगे और इक्वल टू लगा के क्या बन जाएंगे। देखो कितने आसान हल करने में। ये x यानी लड़कियों की तादाद प्लस 2x - 10 ये लड़कों की तादाद, ठीक है। और दोनों की प्लस करें, दोनों को मिलाए तो टोटल कितने हैं, 71। अब इसको हल कर लो, x + 2x 3x, और 10 चले गए इधर से उधर, 81 हो जाएंगे ना। -10 इधर जाके प्लस में हो जाएंगे तो 81 हो जाएगा। अब x के साथ 3 लगाओ, 3 से उसको क्या करेंगे, ले जाके तकसीम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा बताओ, 27। 3 से तकसीम करो ना, तो हाँ तकसीम जरा, अमल तो ऐसे होना अपने को, इतनी प्रैक्टिस होना कि दिमाग में फौरन आने को ना, क्या आना चाहिए जवाब करके। हाँ 27। अब लेकिन पूछा क्या उसने, सवाल में किसकी तादाद पूछा, लड़कियों को पूछे। ये तादाद किसकी आई, हाँ लड़कों की तादाद, अब बोलो बताओ कितनी है। हाँ देखो, यानी 27 का डबल करना है ना, दुगना करना है ना, 27 दो नहीं, 27 दूनी 54 + 10 44, है ना। तो ये लड़कियों की तादाद आई, समझ में आया ना। लेकिन हमको सवाल में लड़कों की तादाद बोला उसने, तो लड़कों की तादाद कैसी है उसकी है, उसके दुगना करने के बाद उससे 10 कम करे तो लड़कों की तादाद आती है। ये ले अपने 2x - 10 ये लेंगे, इसमें रख देंगे। अब अपने को ऐसे ही याद नहीं गुना रख के हल करने की जरूरत नहीं पड़ने गुना, क्योंकि जुमले के अंदर बोला ही कि लड़कों की तादाद क्या है, लड़कियों का दुगना और उससे 10 कम। लड़कियों की तादाद का दुगना 27 का दुगना मतलब 54, और उससे 10 कम, मैंने वादा कर दो 10, 54 + 10 44, है कि नहीं। हाँ, ये ऐसा नहीं होना बिल्कुल, इन्हें हल करके देखने की जरूरत नहीं पड़ने को ना ज्यादा। कर लो उसको पूरा बराबर। हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, हो गया लिखना। देखो अगला सवाल, 60 किलोमीटर फी घंटा, 60 किलोमीटर फी घंटा
की औसत रफ्तार से चलने वाली आग गाड़ी हाँ आग गाड़ी कोई भी गाड़ी लो ना चलने वाली गाड़ी हाँ एक तयशुदा वक्त पर तयशुदा मुकाम पर पहुंचती है मुतय्यन दार जो भी है निर्धारित मुकाम पर पहुंचती है ठीक है अगर वो गाड़ी 40 किलोमीटर फी घंटा की औसत रफ्तार से 40 किलोमीटर फी घंटा औसत रफ्तार से अगर वही गाड़ी 40 किलोमीटर फी घंटा की औसत रफ्तार से सफर करे तो तयशुदा वक्त से 1 घंटा ज्यादा देरी से पहुंचेंगी बात समझ में आ गई तर तो कुल फासला कितना है बात समझ लो जरा यहाँ पे जो ताल्लुक दिया हुआ है एक रफ्तार दी हुई है मतलब अलग अलग रफ्तार दी हुई है एक रफ्तार पहली जो रफ्तार दी हुई 60 दूसरी रफ्तार दी हुई है 40 60 की रफ्तार से चल रही तो वो जितने भी वक्त में चल रही जितना वक्त ले रही है ना उससे 1 घंटा ज़्यादा 40 की रफ्तार से चलने में लग रहा है उसको एक मुकाम पर पहुंचने के लिए ठीक है ना तो यहाँ ये बात ख्याल है और ये पूछा उसने कि कुल फासला कितना है कुल फासला तो उसको फर्स्ट कर लेंगे हम जो पूछा हुई फर्स्ट कर लेंगे वो हमारा मुतगैर बन जाएगा तो फर्स्ट किया कि कुल फासला एक्स है अब ये फासला हमारे पास आ गया मुतगैर की सूरत में है ना और रफ्तार दी हुई है सवाल में अंदर है ना और अगर रफ्तार दी हुई है ना अब फासले को अगर रफ्तार से तकसीम करे फासला बटे रफ्तार लिए तो वो निकलता है वक्त क्या निकलेगा वो वक्त हाँ अगर हम आपको भाई यहाँ से नागपुर गए नागपुर के लिए कितना वक्त लगा 50 किलोमीटर की रफ्तार से चले आप कितना वक्त लगेगा 50 किलोमीटर की रफ्तार से तो क्या करेंगे कुल फासला जितना है यहाँ से नागपुर तक का उसको तुम्हारी रफ्तार जितनी है 50 की उससे क्या कर देंगे तकसीम दरब नहीं तकसीम वो तुम्हारा वक्त आ जाएगा फासले को रफ्तार से क्या करेंगे तकसीम फासला बटे वक्त वो आएगा फासला बटे रफ्तार वो आएगी वक्त या फासला बटे वक्त लेते तो वो रफ्तार आएंगी ठीक है हाँ हाँ बिठाओ इसको हाँ तो देखिए तवज्जो दो तो हमने कुल फासला मान लिया 1 किलोमीटर है करके अब ये एक्स फासला कुल फासला उसको जो पहली रफ्तार है 60 से तरफ दी हमने 60 से तकसीम करेंगे एक्स बटे 60 लिए एक्स बटे 60 इसका मतलब क्या हुआ नो यानी लगने वाला वक्त यानी 60 की रफ्तार से एक्स किलोमीटर फासला जो तय किया उसने उसको कितना वक्त लग रहा है वो निकल रहा समझ आया ना वक्त आ रहा हो क्या रहा है 1/60 में तो लगने वाला वक्त आया हो ठीक है ना दूसरी रफ्तार है 40 x/40 लिया अगर तो मतलब 40 की रफ्तार से चलने पर कितना वक्त लग रहा वो x/40 हुआ ठीक है इन दोनों का फर्क 1 घंटा देर से पहुंच रहा हूँ है ना फर्क आएगा ना तो इनकी क्या लेंगे माइनस बराबर कितना है 1 घंटा 1 घंटे का फर्क है ना बस बन गई मसावात बस इसको हल कर लो एक्स की कीमत निकाल लो फासला जो पूछा वो आ जाएगा क्या करेंगे जी करो जी
40x। एक बात बताओ, वक्त किसको ज्यादा लगा? तो जाहिर सी बात है, जिसको ज्यादा वक्त लगेगा, ज्यादा वक्त में से कम कम वक्त को माइनस करेंगे ना अपन, है कि नहीं? तो मतलब इसको कैसा लेंगे अपन? हाँ, हाँ, ये भी दिमाग में रखना, फासला जिसको वक्त ज्यादा लगता है तो पहले लेना, है ना? क्यों, माइनस का मामला है ना यहाँ पर। हाँ, तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो, हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ में 40 लेंगे, क्योंकि इसको ज्यादा वक्त लग रहा और इसको कम वक्त लग रहा। ठीक है, ले लो। 40 × 60 नीचे नहीं, कॉमन मेथड याद रखो, वैसे तो तरीके बहुत सारे हैं, दिमाग में जब आएगा तुम्हारा तो बहुत आगे बहुत सारे तरीके फास्ट भी हो जाता, लेकिन एक ही तरीका याद रखो, फिर क्या था, कंफ्यूजन हो जाता कि ये तरीका नहीं। 40 × 60 ले लिया अपन ने। तीसरी तरफ करो ऊपर में, 60x - चलो ऊपर कितने बचे अब? 20x, है ना? और नीचे वाले जो है जरब में उनको लेके जाएंगे उधर, तो एक उधर एक ही है, इधर इनसे जरब करें उनको तो वो ये आएंगे, मतलब 40 × 60 आ जाएंगे इधर। ठीक है ना? अब x के साथ जो 20 लगा हुआ है वो लेके जाएंगे हम इसकी काय में दे देंगे, तकसीम में बटे में, क्योंकि x के साथ वो जरब में है ना। हाँ, बी तो नहीं 40, 260 को जरब कर दो, 60 तो नहीं 120, मतलब वो फासला कितना है फिर? 120 किलोमीटर। ठीक है, हो गया लिखना। देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हो गया। देखिए, एक अदद का 4/5 गुना, एक अदद का 4/5 गुना और 2/3 गुना में 4 का फर्क है, 4 का फर्क है, तो वो अदद कितना है? कैसा बनेगा बताओ? सबसे पहले ये बताओ, जो अदद पूछा उसको फर्स्ट कर लेंगे हम, वो अदद x है। ठीक है ना? ये मिटा दो कभी। मान लिया हमने कि वो अदद x है। अब उस अदद का मतलब x का कितने गुना बोला पहले उसने? 4/5। 4/5 गुना मतलब 4/x हो जाएगा। 4/5 गुना मतलब 4/, ठीक है ना? ये होंगे ना? हाँ, 4/5 गुना यानी 4/x। हाँ, यहाँ पे 4/5 गुना है ना, जितना रहेगा उतने गुना, दो दुगना बोला तो 2 से जरब, 3 गुना बोला तो 3 से जरब, जित हाँ, दुगना मतलब 2 गुना होता, 2 से जरब, 3 गुना, 4 गुना, 4/5 गुना, तो जितना जितने गुना बोला उतने से जरब। समझ में आया ना? यानी उसको साथ लगा देंगे अपन।
4/5 x यानी 4/5 गुना x का 4/5 गुना, और दूसरा कितना दिया उसने 2/3 गुना, मतलब 2/3 x, ठीक है। और इनका फर्क यानी इनकी वजह बराबर 4 का फर्क है, मतलब बराबर, यानी उनकी वजह करे तो 4 आता, मतलब बराबर 4 आता। बन गई मसावात, बराबर की अलामत आ गई, मसावात बन गई, है ना। अब इसको हल कर लेना है। इधर दो कसरे हैं, उनकी वजह करनी है, दोनों के नसब नुमा अलग अलग है, तो वैसी करेंगे हम उतनी इसी तरह वाला काम। नीचे वाले जराब कर लिए 5 या 15 या 5 जराब 3 ऐसा लिख दिए जराब में। ऊपर 3 चीज जराब करेंगे, 3 चौक 12x माइनस 10x, ठीक है ना। ये तो आता ना अपने को। इधर 4, 12x में से 10x गए, कितने बचे 2x। 4 के साथ ये भी काय में आएंगे, अब जरब में आएंगे ना, बटे में तो यहाँ आए वो 5 जरब 3, ये सब जरब में आ जाएंगे ना। फिर x के साथ जो 2 लगा हुआ वो काय में आएगा, बटे में आएगा, ठीक है। 2 से 4 कटा, 2 तो नहीं। चलो अब बचे जो बचे हुए उनकी तरफ कर लेंगे। 2 पंजे 10, 10 या 36, ठीक है ना। जवाब आ गया उसका 30। आ समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x+5/91, एक एग्जाम्पल दे रहा आपको, सॉल्व करो उसको। x+5/91 इज इक्वल टू x+5/91 इज इक्वल टू 12/13। 12 हो तो x बराबर कितने। ये सिंपल एक इक्वेशन दिया सॉल्व करने के लिए। आपको ऐसे मिलेंगे, 8वीं क्लास की किताब लो, मिलते हैं आपको सवाल। करो इसको हल, क्या करेंगे बताओ। हमेशा ख्याल रखो, बराबर के दोनों साइड, यानी इस साइड भी उस साइड भी एक एक कसर दिखे अगर, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी जरब, तिरपा गुणाकार, ठीक है ना, वो करना है। मतलब कैसा, जैसे इधर का ऊपर वाला लिए तो उसको इधर के नीचे वाले जरब को दे देंगे, जरब देके डायरेक्ट लिखो। ये एक्स को दिए, एक 13 से 13x प्लस 5 को देंगे सब 65, जो भी है इधर बटे के ऊपर में उसको हरे को देंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ बराबर के लिखेंगे हम, किसकी तरफ करेंगे, उधर का ऊपर वाला लेंगे, उधर का नीचे वाला लेंगे। 12 तरफ 91, ठीक है। ये दरब डायरेक्ट दरब भी करके लिख सकते हैं, अभी अलग ही लिखो, क्योंकि एक साथ में लाएंगे तो कीमत कट आसानी से कट जाती हो। यहाँ पे हम 12 ज़रब 91 के साथ 12 ज़रब 91, ये 65 क्या में लेना है अपने को, नहीं ना, प्लस में ना हो, माइनस में लेंगे ना। पहले इनकी तरफ कर लो, फिर माइनस कर लेंगे। 12 कितने आएंगे बताओ, 12 1 का 12 के 2, 12 9 108, अरे 9 109 आएंगे ना। हाँ, 12 1 का 12 के 2 हासिल का 1, 12 9 108, 108 में हासिल का 1 मिला 109, ठीक है। तो ये प्लस का पैसा उधर जाके क्या में जाएगा, माइनस में जाएगा। इधर आएगा 13x, माइनस कर दो उधर, 12 में से 5 गए 7, 8 में 6 गए 2, 10, ठीक है। हाँ, और ये एक्स के साथ का जो 13 है वो डालेंगे उसके अपॉन में, 13 से अपॉन डिवाइड कर लेंगे उसको। 13 का पारा 10 में 102 में पड़ा जाएगा। 13 सत्य 91, है ना, 13 सत्य 91, 13 8 104 होती, ज़्यादा होगी, 7 का भाग लगेगा। 13 सत्य 91, बचा कितने 9 तो 11 बच रहे, 11 के बाद लिए 7, 117 हो गए, और 13 9 117। तो ये आया जवाब तुम्हारा x बराबर 79, है ना।
वो आदत यानी कि हाँ हाँ तो बराबर यहाँ पर आऊँ। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं उस साइड में नहीं होता। आ रहा ना उस साइड में। चलिए एक सवाल लिखिए आप। टाइम हो गया आपको तो ले लो। एक दो सवाल ले लो ना। कल और ले लेंगे इस पर, दो दो दिन तीन तीन दिन बताइए कि टॉपिक पर लेना है अपने को, है ना। चलिए। हम नसब कसरों के शुमार कुनिंदा बिल तरतीब। हम नसब कसरों के शुमार कुनिंदा बिल तरतीब 10,11 10,11,13 हैं। 10,11,13 है। इन कसरों की जमा 2 है। तो हर एक का नसब नुमा कितना? हर एक का नसब नुमा कितना? बताओ। आएंगे दिमाग में लॉजिक आया कि तो बताओ। देखो क्या बोला, हम नसब करते, नसब नुमा एक जैसा उनका, है ना। हम नसब करते मतलब नसब नुमा, और वही नसब नुमा मालूम भी करना है हमको, है कि नहीं। ये पूछा ना आपने। तो वो मान लेंगे, हम फर्ज कर लेंगे एक्स है। हर एक का नसब नुमा एक्स ले लेंगे। शुमार को ना दिया हुआ है। एक का 10, एक का 11, एक का, तो मतलब क्या बनेंगी वो, एक बनेंगी 10/x, एक बनेंगी 11/x, और एक बनेंगी 12/x, और इन 13 है, सॉरी 13/x। और इनकी जमा मजमुआ कितना दिया हुआ है? 2। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, नसब नुमा एक जैसी है। नसब नुमा एक जैसे रहे तो सीधा सीधा ही कहा उसको। एक बार कॉमन ले लेंगे, ऊपर वालों करेंगे 10, 11, 21, 13, 34, ऐसे करना पड़ेगा। 10, 11, 21, 13, 34 ऐसे आने को ना जमा 2 तो फास्ट होता। ठीक है। चलिए अब एक्स मालूम करना है, एक्स जो अपॉन में है। नहीं तो उसको यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ वाले को हम उसके अपॉन में लेके जा जाएंगे। समझ में आया क्या? इंटरचेंज कर देंगे, ये पोजीशन यहाँ पर आ जाएगा, 17 आएगा। कितना आएगा? वही जो वो तो कितना है, उस पर ही प्रैक्टिस करना है। ओके चलो ठीक है, कल और देखेंगे इसको।